मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। पहली परिभाषा है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होते हैं? यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो बिंदु संरेख कहलाते हैं। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं 4 बिंदु दे रखे हैं। मैंने कहा 3 या 3 से अधिक, तो चारों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, अतः ये बिंदु कैसे हैं? संरेख हैं। संगामी रेखाएं क्या होती हैं? यदि 3 या 3 से अधिक समांतर ऋजु रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। ऋजु रेखाएं कहते हैं सीधी होती हैं, जिसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं, सरल रेखाएं। ये देखो 3 सरल रेखाएं LMN, जहाँ पर ये काट रही हैं एक दूसरे पे, उस बिंदु को ही हम संगामी बिंदु कहते हैं और इन रेखाओं को हम संगामी रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक सरल रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं तो उस कटान बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। जैसे ये देखो LMN रेखाएं यहाँ पर काट रही, इसे हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? 2 सरल रेखाएं जब दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु O भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं, जहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? यदि 2 रेखाओं को बढ़ाए जाने पर भी किसी स्थान पर एक दूसरे को नहीं काटे और उनके बीच की दूरी सदैव समान रहे तो वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे देखो ये L और M समांतर रेखाएं, क्योंकि इनकी प्रत्येक स्थान पर बीच की दूरी बराबर है। कोण, यदि 2 किरणें या ऋजु रेखाएं समांतर नहीं हैं तो वे एक दूसरे की ओर झुकी होंगी और न किसी बिंदु पर मिलती हैं। जहाँ एक कोण बन जाता है, इन किरणों या रेखाओं के इस झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे एक ऋजु रेखा ए और एक ये, तो जहाँ पर दूसरे पे मिल रही, कहाँ से झुकाव कहाँ पर हो रहा है? O पर, तो इस हम क्या बोलेंगे? कोण। इसे हम कोण O या कोण AO भी पढ़ सकते हैं। कोणों के प्रकार देखिए। न्यून कोण, वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा होता है न्यून कोण कहलाता है। ये न्यून कोण का चित्र है। समकोण, ठीक 90 अंश के कोण को समकोण, ठीक 90 अंश का, न कम न ज़्यादा है, समकोण कहते हैं। अधिक कोण, वह कोण 90 अंश से बड़ा और 180 से छोटा अधिक कोण कहलाता है। ये अधिक कोण हो गया हमारा AOB। ये देखिए सरल कोण, ऋजु कोण, ठीक 180 के माप के कोण को ऋजु कोण कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। देखिए 180 डिग्री का बनता है। जैसे चांदे से भी एक कोण 180 अंश का होता है। बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण, वह कोण जो 180 से अधिक और 360 से कम होता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ये ऊपर का जो होगा वो प्रतिवर्ती कोण होगा। कुछ अन्य कोण, और प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, अगर हमें कोण पता है तो 360 से घटा दीजिए, प्रतिवर्ती कोण निकल जाएगा। पूरक कोण, यदि 2 कोणों का योग 90 अंश हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। क्लास 5 में 6 में ही पढ़ा हमने। तो देखिए 2 कोण दे रखे हैं, एक ये BOC एक AOC, इन दोनों को मिला के इनका 90 अंश होगा, इसलिए AOC और BOC एक दूसरे के पूरक कोण है। समपूरक कोण, यदि 2 कोणों का योग 180 अंश हो तो दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कोण AOC और कोण BOC, इन दोनों को जोड़ेंगे 180 अंश हो जाएगा। आसन कोण क्या होता है? ऐसे 2 कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ आसन कोण कहलाते हैं। जैसे कोण में अगर बात करूँ AOB की और BOC की, तो इसमें भुजा दोनों में कॉमन क्या है? OB। तो इस प्रकार के कोणों को हम आसन्न कोण, जो आसे हुए होते हैं एक दूसरे। देखिए AOB और BOC दोनों सटे हुए दूसरे से। संपूर्ण कोण, ठीक 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। ये 360 अंश का कोण इसे संपूर्ण कोण कहते हैं। जो घड़ी होता है 360 कोण बनाती है। रैखिक एवं सरल रेखा पर बने एक ओर के कोणों का योग 180 अंश हो तो वे रैखिक यूम बनाते हैं। जैसे ये देखिए, अगर बात करें, ये सरल रेखा हमारी AB है तो इस पर कोण बनना है AOC और कोण BOC, इन दोनों का योग कितना होता है? 180। इसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। थैंक यू।